बेटा नया चैप्टर देखना सर्कल, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपने लास्ट ईयर की हुई है, थोड़ा सा रिपीट करता हूं मैं, सुन लेना। सेंटर, रेडियस, डायमीटर सबको पता है। सेगमेंट पता क्या होता है? कोड, चलो कोड बताओ पहले। कोड की डेफिनेशन पता है किसी को? लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लो, ये दो पॉइंट ले लिए बेटा आपने, दिस इज कोड। ये दो पॉइंट ले लिए, दिस इज ऑल्सो कोड। क्या ये कोड है? डायमीटर भी है बट ये कोड जरूर है। डायमीटर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। गलत है, ट्वाइस ऑफ रेडियस उसकी वैल्यू है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन होगी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विल बी डायमीटर। समझ आ गई बात? आगे कॉर्ड की डेफिनेशन समझ आ गई। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स। कोई भी लाइन कट जा रही है कहीं से, सर्कल को कट कर रही है दो जगह पे, दिस इज सीकेंट। कॉर्ड में एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर ही हो जाते हैं। अगर इसको एक्सटेंड कर दूं एक तरफ, दोनों तरफ, देन इट बिकम्स सीकेंट। सीकेंट और कॉर्ड में फर्क समझ आ रहा है? सीकेंट जो है एक्सटेंड होगी सर्कल के बाहर, चाहे एक साइड चाहे दोनों साइड, बट जो कॉर्ड है वो सर्कल के अंदर ही होगी, सर्कल के अंदर। दोनों बातों में फर्क समझ आ रहा है? टेंजेंट, सीकेंट, रेडियस, सेंटर, डायमीटर वो नहीं मैं बता रहा, वो आपको पता ही है। सीकेंट होगी, कॉर्ड होगी, टेंजेंट। टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है? अ लाइन, वेरी गुड, अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट। और लाइन कभी भी सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच नहीं कर सकती। भी कोई कहीं भी दो पॉइंट पे टच करेगी, दो पॉइंट पे टच करेगी ना वो लाइन, तो वो क्या बन जाएगी? ये सीकेंट बन जाएगी। टेंजेंट नहीं रहेगा, वो कट करेगी, वो टच नहीं करेगी। अगर लाइन टच कर रही है सर्कल को, देखना ये ग्रीन पॉइंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी हमेशा लाइन सर्कल को, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लियर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये आ गया। इस लाइन को क्या बोलोगे? टेंजेंट। अब प्लीज सोच के बताना, मैंने एक पॉइंट दे दिया सर्कल के ऊपर, उसके ऊपर कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? 1, 2 और इनफिनाइट। अ पॉइंट ऑन द सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ? ओनली वन। एक पॉइंट दे दिया ए, इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा। बट अगर मैं पूछूं अ सर्कल हैज हाउ मेनी टेंजेंट्स? इनफिनाइट। सर्कल के ऊपर इनफिनाइट टेंजेंट बन सकते हैं, बट सर्कल के एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ही बनेगा। दोनों बातों में फर्क समझ आ रहा? सर्कल के ऊपर इनफिनाइट टेंजेंट्स, सर्कल के एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक टेंजेंट। ये बात समझ आई? पक्का? आगे देखना कुछ टर्म्स। सेक्टर पता है आपको? सेक्टर पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर। सेक्टर पिज्जा स्लाइस होती है जैसे वैसे। एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क। एरिया बिटवीन किस किस के? टू रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर इफ इट इज लेस देन 180 डिग्री एंगल, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल बोलते हैं इसको। इफ सेंट्रल एंगल इज लेस देन 180 डिग्री देन इट इज माइनर सेक्टर। इफ इट इज मोर देन 180 डिग्री, ये बार वाला ये सारा एरिया क्या है? मेजर सेक्टर। तो सर्कल के अंदर हमेशा एक माइनर एक मेजर होगा, एक्सेप्ट वन केस, जब थीटा क्या होगा? 180 डिग्री, तब मेजर माइनर को छोड़ के एक स्पेशल नेम दे देते हैं सेमी सर्कल, हाफ सर्कल। क्लियर? समझ आ गई बात? क्योंकि इसमें मेजर माइनर सेम ही हो गया। वो लेस देन 180 डिग्री माइनर सेगमेंट, ग्रेटर देन 180 डिग्री मेजर सेक्टर, सेक्टर माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर।
इक्वल टू 180 सेमी सर्कल बोल दोगे आप। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। क्लियर है? आगे सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? एरिया बिटवीन कोड एंड आर्क। एरिया बिटवीन कोड एंड आर्क, दिस इज सेगमेंट। अगर हाफ से कम तो माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। बात समझ आ रही है? ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं सारे डेफिनेशंस एमसीक्यू में आती हैं कई बार, क्वेश्चंस एक्सरसाइज में नहीं है मेरे ख्याल से कोई इससे रिलेटेड। समझ आ रही है बेटा बात सबको? हाफ से कम तो माइनर सेगमेंट, हाफ से ज्यादा हाफ पे देन सेमी सर्कल, देन सेमी सर्कल। क्योंकि ये कॉर्ड भी है, इसको में अगर देखा जाए सेमी सर्कल है, सेगमेंट भी है, सेक्टर भी है। क्यों सेक्टर? सेक्टर किस वजह से? एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क। सही है? एरिया बिटवीन कोड एंड आर्क, ये कोड भी तो है, एरिया बिटवीन कोड एंड आर्क, इसलिए ये सेक्टर भी है सेगमेंट भी है, तो इसका स्पेशल नेम चेंज कर दिया सेमी सर्कल। समझ आ गई बात? आप इसको सेक्टर भी नहीं बोलोगे, सेगमेंट भी नहीं बोलना, सेमी सर्कल ही बोलोगे, क्योंकि 180 डिग्री के लिए दोनों चीजें एक ही बन जाती हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट यहाँ पे? कुछ थ्योरम्स हैं। एक बात और ध्यान से सुनना, अब तक का जो भी देखो, अब तक जो भी एग्जाम में आया ज्योमेट्री में से, इस चैप्टर में से, हमेशा इजी क्वेश्चन, आज तक कभी मुश्किल क्वेश्चन बना ही नहीं ज्योमेट्री का, सिर्फ सिमिलरिटी को छोड़ के। सिमिलरिटी का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनता है, बट सर्कल का क्वेश्चन कभी मुश्किल नहीं बन सकता, कभी भी नहीं मुश्किल होता। प्लीज ध्यान से करना, जिन बच्चों को बहुत मुश्किल लगे वो बच्चे सिर्फ प्रूव वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 2-4 बच्चे वो भी मेरे से पूछ के लग से। मैं नहीं कह रहा कुछ भी छोड़ने के लिए, सब कुछ करो, अच्छी बात है, सारा कुछ करोगे तो। बट जिनको ये लगता भी मैंने तो मेरे से नहीं होगा इतना औखा ज्योमेट्री, औखी नहीं है पहली बात तो, बहुत सौखी है। बाई चांस कुछ औखा लगे तो 2-4 बच्चे जो पता नहीं आपको, वो सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। वैल्यूज वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी, आप भी कहोगे सर बहुत इजी है, बट बेसिक थ्योरम्स आपको पता होना चाहिए। पहली थ्योरम देखो इस चैप्टर की क्या है। कोई भी सर्कल, एक कोई भी आर्क लो, ये आर्क है ए बी आर्क, माइनर आर्क है मेजर आर्क? क्यों? हाफ सर्कल से कम है तो माइनर, हाफ से ज्यादा तो मेजर। माइनर मेजर में तो सिंपल डिफरेंस है, हाफ से कम है तो माइनर, हाफ से ज्यादा तो मेजर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये आर्क का सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, मान लेते हैं ये कुछ भी बन रहा है, थीटा या 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं आप। इस आर्क का जो सेंटर पे एंगल होगा वो हमेशा डबल होगा जो ये आर्क सर्कल पे बनाएगी, मतलब इस एंगल से, या फिर इस वाले एंगल से, या फिर इस वाले एंगल से। अगर ये थीटा है तो ये सारे कितने होंगे? हाफ सर्कल पे, थीटा बाई 2, थीटा बाई। तो एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी डबल एज एंगल सबटेंड बाय दिस आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहीं भी सर्कल पे कोई एंगल होगा तो वो हाफ होगा, सेंटर पे कोई एंगल होगा तो वो डबल होगा, बात एक ही हो। दोबारा सुन लो ये पार्ट, अगर बेटा ये वाला एंगल 30 डिग्री है, प्लीज बताओगे सेंटर पे एंगल कितना होगा? अगर ये सेंटर है तो 60, सिंपल। अगर ये 60 तो वो 30, सर्कल पे हाफ, सेंटर पे डबल। सर्कल पे जो भी है सेंटर पे डबल हो जाएगा, सेंटर पे जो भी है सर्कल पे उसका हाफ। ये पॉइंट समझ आया? अब ये तो है बेसिक सा, मैंने डायग्राम बनाया इसका, ये छोटी सी आंख दिख रही है, सेंटर पे एंगल सीधा दिख रहा है, सर्कल पे सीधा दिख रहा है। इसके 3 फॉर्म है, इसी थ्योरम की 3 फॉर्म्स।
पहली फॉर्म ये वाली जो मैंने अभी बताई आपको सिंपल, तीनों इकट्ठी बना के दिखा रहा हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। बेटा ए बी आर्क माइनर दिख रही है, मेजर एंगल कहीं भी हो सकता है, ये टी एंगल कहीं भी हो सकता है। पी कौन कौन से बाउंड्री में हो सकता है, कहां से लेके कहां तक, ये वाले ग्रीन वाले पोर्शन में, ऊपर वाले में पी पॉइंट ऊपर चाहे ये वाला हो, ये 60 तो ये 30 ही होगा। ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, आर्क को छोड़ के कहीं भी बन जाए ऊपर, चाहे इधर ले लो ये भी हाफ होगा, चाहे ऊपर ले लो वो भी हाफ होगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है? पहली थ्योरम समझ आई, ये थीटा तो ये कितना 2 थीटा, ये थीटा तो ये थीटा बाई 2। क्लियर? इसी की एक और फॉर्म देखना जो कि आपकी बुक में सेकंड थ्योरम है इसी की फॉर्म। क्या है देखना, ये आर्क कौन सी है सोच के बोलना, सेमी सर्कल आर्क है ना, सेमी सर्कल पे बन रही वही होगी। अगर मैं इसी थ्योरम को लगाऊं, इस आर्क का सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, सेंटर पे सोच के बोलना। वेरी गुड, ये वाला बन रहा है 180। नीचे से देखोगे ना, इस आर्क का ये वाला एंगल बन रहा है, तो ऊपर वाला भी 180 है, गलत नहीं है, पर आपको नीचे वाला बोलना है। यहां से देख रहे हो आप, यहां से सेंटर पे कितना एंगल 180, तो अब यहां से सेंटर पे कितना एंगल 2 थीटा, तो बेटा सर्कल पे कितना एंगल होगा, ये 90। तो एक नई थ्योरम बन जाती है यहाँ पे, एंगल ऑन सेमी सर्कल विल बी राइट एंगल। 8th क्लास में प्रॉपर्टी यूज की थी सर्कल्स के अंदर, एंगल ऑन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आ गया, कहीं भी बना लो, ऊपर नीचे कहीं भी, सारे एंगल क्या होंगे, ये 90, सारे 90 होंगे अगर ये डायमीटर है तो। सेकंड थ्योरम समझ आई, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये 90 डिग्री। बोलो एंगल ऑन सेमी सर्कल विल बी, एनीवन डाउट है? इसी का ही पार्ट दिख रहा है। थर्ड पार्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप बहुत इजी है, थर्ड टाइप में कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना बेटा। क्या कह रहे हैं ये, अगर आपकी आंख ये वाली ये आंख कौन सी हुई, मेजर आंख, थ्योरम थोड़ी चेंज होगी, थ्योरम कभी भी नहीं चेंज होगी। थ्योरम क्या कह रही है, इस आंख का सेंटर पे जो एंगल होगा वो डबल होगा सर्कल से, यही है, सेंटर पे जो एंगल होगा वो डबल होगा सर्कल से। तो इस आंख का सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि ऊपर वाला, नीचे वाला कि ऊपर वाला, इसको बोलोगे एंगल एओबी, लिखोगे कैसे, मुझे क्या पता ये ऊपर वाला कि नीचे वाला, कोई बता पाए, शायद छोटी क्लासेस में किया हुआ है। एंगल एओबी ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी, मुझे कैसे पता नीचे वाला, ये किसी को नहीं पता? नहीं बेटा, इसके आगे लिखोगे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब मोर देन 180 डिग्री। अगर 180 से ज्यादा है, रिफ्लेक्स ऑफ एओबी बोला है ना, इट मींस ये वाला एंगल है, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं है। रिफ्लेक्स वर्ड नहीं लिखा तो मैं बाय डिफॉल्ट ये एंगल लेके चलूंगा, मुझे तो यही पता एंगल। अच्छा ये देखो, इधर आ जाओ, ए ओ बी, आप कौन, ए बी सी कौन सा एंगल हो गया, आप कौन सा लेते हो, यही तो लेते हो, पर अगर रिफ्लेक्स लगा दी ना उसके आगे, फिर वो ये वाला एंगल। समझ आ गई बात रिफ्लेक्स की? रिफ्लेक्स क्या करता है, 360 में से माइनस कर देता है, जो भी एंगल होगा उसको 360 में से माइनस, मतलब उसको छोड़ के बाकी बात होगा। रिफ्लेक्स का मीनिंग समझ आया पहले? अब इधर आ जाओ, आपको नीचे एंगल दिखा, कौन सा एंगल है वो भी, मान लेते हैं ये 220 डिग्री है, 220 डिग्री, 180 से ज्यादा ही होगा, 220 मान लेते हैं। तो बेटा इसका सर्कल पे ये वाला एंगल कितना होगा, 110। ये बात समझ आई? ये इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये देख नहीं पाते बच्चे।
बच्चा क्या करता है, इसका डबल कर देता है यहाँ पे। ये कितना होगा अगर मैं निकालूं तो 360 में से माइनस करो 140, ये 70 लिख के आ जाता बच्चा, ये गलत है 70। समझो क्यों बेटा, ऊपर वाली आग का थोड़ी एंगल बोला मैंने, नीचे वाली आग का बोला। मेरी बात समझ आ रही है? नीचे से देखो, बस एक साइड से भी देखना आपने। सेंटर पे एंगल 220, सर्कल पे एंगल कितना 110। क्लियर? सबको तीनों टाइप क्लियर है? सेकंड पहली थ्योरम ये थी, एंगल एट द सेंटर विल बी डबल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सेकंड थ्योरम, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। थर्ड थ्योरम भी यहीं से आई है। सोच के बताना, इस आर्क का या सेगमेंट का बात एक ही हुई कि अलग अलग हुई? ए बी आर्क या ए बी सेगमेंट, यही बना। इसका सर्कल पे एंगल 80 डिग्री, इस आर्क का सेंटर पे एंगल कितना, सर्कल पे कितना होगा, एंगल पी कितना, एंगल क्यू कितना, एंगल आर कितना? किसी को भी डाउट? तो अब यहां से एक न्यू थ्योरम आ गई, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल। रीजन पहले आपको वो लिखना पड़ेगा सेंटर लगा के, ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, तीनों आपस में इक्वल। आपने सबने बताया ना, अगर सेंटर पे 80 तो ये 40, ये भी 40, ये भी 40, तीनों इक्वल आ गए। कैसे इक्वल आए? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। थर्ड थ्योरम क्या आएगी? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये तीनों थ्योरम 100% तीनों में से एक पक्का लगेगी हर क्वेश्चन में। प्लीज रिपीट करो। पहली क्या थी? एंगल एट द सेंटर विल बी डबल, एंगल एट द सेंटर विल बी डबल। सेकंड थ्योरम क्या थी? एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। थर्ड थ्योरम क्या है? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। समझ आ गई बात? दीप्ताक्ष जल्दी बोले, तीनों के तीनों द्वारा जल्दी से बोल दे। पहले क्या थी? सेंटर पे क्या होगी बेटा? डबल। वेरी गुड। सेकंड क्या है बेटा? एंगल ऑन सेमी सर्कल 180। सर्कल पे एंगल कितना बनेगा सेमी सर्कल का? हाफ, 90 डिग्री। क्लियर? थर्ड क्या है? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर? करें अब आगे आ जाओ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी को पता क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या वर्ड लिखा हो कौन साइक्लिक, मीनिंग एक ही है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या कौन साइक्लिक? इट मींस क्वाड्रिलेटरल के कितने एंड पॉइंट्स? 4 वर्टिसेस। चारों के चारों वर्टिसेस अगर सर्कल के ऊपर, देन दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। सर्कल के ऊपर, बस सिंपल, नेम से क्लियर हो रहा है वैसे तो, बट इसकी एक खासियत है, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम सबको पता है कितना? चारों एंगल्स का सम कितना? बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180। समझ आई बात? मुझे बताओ ना, अगर मुझे किसी क्वाड्रिलेटर को कौन साइक्लिक प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये क्वाड्रिलेटर प्रूव करने में सर्कल के ऊपर लाई कर रही है, कैसे प्रूव करोगे? ऑपोजिट एंगल्स को 180 प्रूव कर दो, इट मींस वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर? 4 पॉइंट क्लियर हुए सबको? पहला पॉइंट, ये दिमाग में छपेंगे तो जाके क्वेश्चन होंगे, तो बहुत इजी। एंगल ऑन सेंटर एट द डबल विल बी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सेकंड थ्योरम, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल या 90 डिग्री। थर्ड, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। फोर्थ, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। क्लियर?
लास्ट, ध्यान से देखना, लास्ट वाले के बिना काम चल सकता है बट ज्यादा ना लिखना पड़े। अच्छा लास्ट वाली क्या है बताता हूं, ईमानदारी से बताना, ट्रायंगल के केस में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है? किसको नहीं पता ईमानदारी से? ट्रायंगल के केस में एंगल ए बी सी, ट्रायंगल के लिए बता रहा हूं, ये वाला एंगल किसको नहीं पता किसके इक्वल होगा? ये सबको पता है? पता है? दिलजोत पता है? वेरी गुड, सबको पता ना ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यही होती है थ्योरम, सबको पता है। अगर आपको ये नहीं आती, मान लेते नहीं आती, मैं मान लेता हूं ये है 30 डिग्री, ये है 50 डिग्री, तो आपको सीधा पता ये 80 आएगा, 30 + 50 80 आ गया। बाय चांस आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं आई दिमाग में, बट ये तो सबके दिमाग में आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ये आ गया 100, फिर लीनियर पेयर लगा दो 80। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किस किस को मिला के बनती है? एंगल सम प्रॉपर्टी और लीनियर पेयर को मिला के। जहां काम मेरा एक लाइन में हो जाता 30 + 50 80 के इक्वल, वहां 4 लाइंस आ जाएंगी आपकी। पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, सम लिखोगे, माइनस करोगे, फिर लीनियर पेयर लिखना पड़ेगा, 4-5 लाइनें ज्यादा हो गई, बट मीनिंग सेम हुआ। एंगल सम प्रॉपर्टी प्लस लीनियर पेयर को मिला के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बन जाती है। दिखा? सेम ही टाइप आपके कोऑर्डिनेटर के लिए, साइक्लिक के लिए। देखना कैसे बेटा, कोई भी कोऑर्डिनेटर है, क्या ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है? जल्दी बोलो। कोई भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, ये एक्सटीरियर एंगल दिखा। अब ये वाला एंगल अगर x, तो बेटा अंदर a वाला डायरेक्ट x आ गया, ऑपोजिट। साथ वाले को छोड़ दो, ट्रायंगल में 2 होते हैं, यहां पे एक ही, ये वाला x तो ये वाला x आया कैसे वो भी बता देता हूं, 1 मिनट लगना है। लीनियर पेयर से ये बता दो कितना, पक्का ना? अगर ये 180 - x ऑपोजिट एंगल का सम, अगर ये 180 - x तो ये कितना बचा? समझ आ गई बात? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी आपकी? बाहर वाला एंगल जो होगा साथ वाले को छोड़ के सामने वाले के इक्वल। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। बात क्लियर हो गई? 5 पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर, बस जो मैंने बता दी है। क्लियर है सबको? रिपीट करूं या पता लग गए? मैं कर देता हूं, सुन लो। सेंटर पे एंगल डबल, सेमी सर्कल पे एंगल ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। फोर्थ, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल का सम। फोर्थ, फिफ्थ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एनीवन डाउट? पक्का? अब बेसिक चीजें नहीं मैं करवा रहा, एंगल सम प्रॉपर्टी सबको पता है, ना? वो तो क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा भी है क्या। ध्यान से देखना, एक्सरसाइज ही करवाता हूँ, सोल्यूशन तो आप नहीं तो सीधा देख के बताओगे मुझे। एग्जांपल्स कितने हैं? 20। बुक खोल के रख लो एक बच्चा, मुझे बताते जाना ना, कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा तो। मेरे क्वेश्चन सारे डायग्राम में हो जाएंगे, इतने इजी हैं। जो क्वेश्चन का डायग्राम वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा ना, अगर इसमें 60 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन बुक पे हो जाएंगे, इतने इजी है। इतना इजी चैप्टर अगर समझ के चलोगे तो। अच्छा ईमानदारी से बताना, दिख रहा ना क्या गिवन है? पहला एंगल क्या निकालना है जल्दी बताओ। बताना नहीं है क्या कितना आएगा, निकालना है क्या ये बता। डी निकालना है। शायद बहुत बच्चे बता पाएंगे। सबको दिख रहा है 55? सबको? रीजन लिख दोगे?
प्रॉपर रीजन मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देख के क्या लिखना आपने, देख लो प्लीज, यहां पे इन्होंने लिखे होंगे कहीं ना कहीं, ये रहा, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, एज इट इज वर्डिंग लिखनी है आपने, लिख लोगे, लिखनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। अच्छा इसको क्राइमिंग मत करो, सिंपल है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, आर्क का जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो क्या होगा, डबल होगा ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। समझ आ गई बात, पक्का? पहले पार्ट का आंसर सबने बता दिया था, आगे बताओगे? अगला पार्ट निकालना क्या ये बता दो, एबीसी। एबीसी निकालने के दो मेथड, पहले वाला मेथड मैक्सिमम बच्चे बताते हैं और बहुत इजी, अब तो बता दो, अब तो बताना चाहिए। हाँ वेरी गुड, आपने सही बोला बिल्कुल। तो सीधा अगर ये 55 तो बी 180 माइनस 55, क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, रीजन क्या आ जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एनीवन डाउट? तो ये कितना आ गया आंसर 125। एनीवन डाउट? आप ये देखो बेटा, नीचे से देखो, सेंटर पे 110, सर्कल पे 55, खत्म। अब आ जाओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल से सम 180, अगर ये 55 तो ये 125। एसी से बनाता हूं मैं, वो मैंने बताया ना अभी करने से पहले, दो मेथड है, पहला मेथड ये, दूसरा मेथड भी बताता हूं। थर्ड पार्ट बता दो, थर्ड पार्ट क्या है? एओसी, ए ओ ए सी। अरे ये तो आपने 9th क्लास में किया था, वेरी गुड, शाबाश। अरे ये दोनों रेडियस है, तो ये x 110, क्या करोगे इस पे, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगा x। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बट इसका एक और मेथड देखना, जो मैं अब मेथड बताऊंगा ना वो दिमाग में कम आता है, बट कई क्वेश्चंस में वो लगाने से बहुत इजी हो जाता है। जो मेथड मैं अब बताऊंगा वो भी सोचने की आदत डाल लेना, दिमाग में कम आता है, कई क्वेश्चंस में जो मैं अब बताऊंगा उससे बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चंस। सुनना, पहला पार्ट तो एज इट इज, पहला पार्ट तो एज इट इज 55। अब मान लेते हैं ये ऊपर वाला एंगल नहीं है, पूछा ही नहीं, क्वेश्चन ही रेज कर देता हूं, ये है ही नहीं यहां पे, ये है ही नहीं, क्वेश्चन पार्ट ही नहीं है यहां पे। पूछा क्या आपसे, ये वाला एंगल, आंसर तो अभी भी उतना ही आएगा ना कि चेंज हो जाएगा? अगर ये एंगल 110 है तो ये 125 भी आएगा। अब लेके आने के दो मेथड, एक तो वही कंस्ट्रक्शन करके ये निकालो एंगल साइक्लिक लगा के, जो अभी किया था। बट एक और मेथड सुनना ध्यान से, दिमाग यहां पे रखना। अब ये वाला एंगल निकालना है, इट मींस ये एंगल ऊपर से दिखेगा कि नीचे से? अरे ये एंगल नीचे से दिख, ये वाला एंगल जो है नीचे वाला एंगल है कि ऊपर वाला है? इट मींस देखना, सॉरी, ये वाला एंगल बन रहा है इस आर्क का, ये आर्क का सर्कल पे एंगल बन रहा है, ये आर्क का सर्कल पे एंगल बन रहा है, ये आर्क का सेंटर पे कितना एंगल 250। तो सर्कल पे ये कौन सी टाइप है पता है? 3 टाइप बताई थी ना सर्कल की पहली प्रॉपर्टी की, माइनर आर्क, सेमी सर्कल और मेजर आर्क। मेजर आर्क का उल्टा है, मेजर आर्क नीचे थी, अब यहाँ पे ऊपर हो। तो ये देखो इस वाले आर्क का जो मैंने ये शेड किया है, इसका सेंटर पे एंगल 250, इसका सर्कल पे 125 दिखा। आप यही कह रहे थे? तो बेटा ये तो आर्क है ना, इसको छोड़ दो, सेंटर पे 110, तो और कहीं भी सर्कल पे, इसके ऊपर थोड़ी, इसके ऊपर, ये तो पहले ही आर्क है, इसका एंगल सर्कल के ऊपर। बेटा प्लीज दोनों बताओ, समझ आई नहीं आई? दूसरा, पहला आ गया, दूसरा सुनना जरूरी है अभी। इसी बस इस चैप्टर में
यही वाला बात दिमाग वाला है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है। ये एंगल 250 इतना दिखा। 250 एंगल कौन सी आंख का है? यही वाला आंख का है, सेंटर पे एंगल है, यही तो है। ये देखो, देखिए अब इस आर्क का सेंटर पे 250, तो इस आर्क का सर्कल पे 125। अब दिखा। अच्छा, इस डायग्राम को ऐसे छोड़ना, ऐसे देखना, चलो ऐसे देख लो। इस डायग्राम को ऐसे देखना बेटा, ये एंगल 250, तो प्लीज देखना ये वाला कितना होगा 125। ये डायग्राम को 180 डिग्री रोटेट कर दो, ये बन गया। अब समझ आया बेटा, समझ आया? बहुत बच्चों को पता है इसका आंसर। मेरे ख्याल से एंगल डी निकालना है शायद। बता दो कितना, ये कितना कितना, तो ये कितना आंसर, खत्म क्वेश्चन। देखना ये निकालना था कल्ला, जहां तक मुझे लगता है यही निकालना था, जितना कि मुझे डायग्राम से समझ आ रहा है। आगे अब प्लीज क्वेश्चन पढ़ के बताना 70 कौन सा एंगल है? पी आर क्यू बेटा, पी आर क्यू पूरा एंगल है ना? और दो साइड इक्वल है, कौन कौन सी बता दो, कौन कौन सी है? पी क्यू पी आर के। सारा क्वेश्चन वो कराएगा प्रतिंदर, कोशिश करो बेटा, गलत हो तो कुछ नहीं होता कोई बात। ये दो साइड्स इक्वल, कोशिश करो बताने की ये वाला एंगल कितना। सबको दिख रहा है? वैसे तो मैं ड्रॉ करके आपको हिंट मिल जाता भी क्या लगाना है। ये 70 आ गया बेटा, पक्का? मेरे ख्याल से आपको ये वाला एंगल निकालना होगा, ए पूछा होगा शायद। तो ये बता दो पहले, ये कितना आएगा? ये 70, तो ये कितना? पहला स्टेप क्या लिखा, रीजन क्या आएगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर। सेकंड स्टेप क्या किया यहाँ पे, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। थर्ड ये कितना होगा? ये 40 कहां से आ गया? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, एक लाइन के ऊपर है, तो ये 40 तो ये 40, क्वेश्चन खत्म। समझ आया? अच्छे से समझ आ रहा है तो चैप्टर आगे समझ आएगा भी। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मुश्किल लग रहा है? पक्का? फिर करके बताना। आपने कहा भी इजी है, बताओ फिर। मेरे ख्याल से ये एंगल पूछा होगा, देखना क्वेश्चन क्या पूछा है। पी एक ही बात है, वो भी इक्वल ही होगा, है ना? ये और ये तो इक्वल होगा, पता है इक्वल होगा। रेडियस छोटी सी ट्रायंगल, ठीक है? आप कराओगे सारा क्वेश्चन। ये 110, तो एक 220 होगा, है ना? 220 सोच के बताना आप, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। देखो दो ऑप्शन है, दो मेथड है इसको समझने के। 220 डिग्री 180 से ज्यादा, तो 180 से ज्यादा नीचे वाला ही है भाई, ऊपर वाला तो 180 से कम है। दूसरा बेसिक प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल नीचे से है ना, तो नीचे वाली आर्क का सर्कल पे एंगल 110, तो नीचे वाली आर्क का सर्कल पे सेंटर पे एंगल कितना? 220 डिग्री। प्लीज टेल मी एनीवन डाउट 220 डिग्री में? सबको दिखाओ, जब ताक से बताओगे बेटा ये वाला एंगल कितना निकालेंगे, कैसे छोड़ दो मैं बता दूं, चलो इतना ही बता दो कैसे आएगा। अरे कंप्लीट एंगल नहीं पता कितना होता है? 180 कि 360? 180। अरे किसी पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना होता है? कितना होता है भाई? कितना दुताक्ष? अभी तो 180 कह रहा था यार। अच्छा देखना, मेरा नाम लगा जा रहा अभी, मैं ऐसे करे भी जा रहा हूं ऐसे। कितना होगा बेटा? 360। तो अगर ये 220 तो ये कितना? 140। एनीवन डाउट? ये x
ये 140। x कितना आ गया, दिखा सबको? x प्लस 140 इक्वल टू 180, x विल बी 20 आंसर। समझ आया? आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इस वाले पेज पे भी क्वेश्चन है ये वाला, सेम वैल्यू सेम वर्डिंग सेम नेम। बाई चांस गलती से मैंने 2 बार दे दिया क्वेश्चन, ध्यान से देखना। डायग्राम गिवन नहीं ना इसका, तो फिर बनाना पड़ेगा। डायग्राम नहीं गिवन तो बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आपके पास। तो प्लीज देखो ध्यान से, पढ़ो, कुछ समझ आ रहा तो बताओ क्या कह रहा है पहले। तो पहले सर्कल बना लो, एक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, ना बोलो प्लीज। देखो बेटा, ये लाइट चलाओ फर्स्ट वाली, ये बंद हो जाता है। प्लीज देखना, ए बी सी डी दिख रहे, क्वाड्रेंट दिख रही है सबको? पढ़ो आगे, कुछ बताओ क्या कह रहा है पहले पार्ट में। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? क्या ये डायमीटर है कि नहीं है? डायमीटर और डायगोनल में फर्क पता है? डायमीटर और डायगोनल में क्या फर्क है? डायमीटर किसमें होता है? ट्रायंगल में, सर्कल में, किसमें? सर्कल में। डायगोनल क्वाड्रिलेटरल में। समझ आ रही है बात? तो बेटा ये मुझे नहीं पता ई सेंटर होगा कि नहीं, अगर ये डायमीटर हो तो जाके ई सेंटर होगा, नहीं तो नहीं। तो नहीं गिवन तो हम नहीं ले सकते कुछ भी। पढ़ो क्या दिया आगे, डी बी सी 70, डी बी सी 70, बी ए सी 30, बी ए सी 30, बी सी डी निकालना। आप ही बताओगे बेटा, बी सी डी बताओ तो दो, मुश्किल नहीं है। कौन सा निकालना? बी सी डी। बहुत इजी है, कोशिश करो, बहुत ज्यादा इजी। हमेशा जब भी 4 साइड्स हों, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? एंगल ऑन सेम सेगमेंट। सेगमेंट से स्टार्ट हो जाओ। यहां पे ये 30 बनना, तो ये 30, ठीक है? दिखाओ एंगल ऑन सेम सेगमेंट बीसी, बीसी के ऊपर बनना है दोनों एंगल। इधर आ जाओ सीडी के ऊपर। सीडी के ऊपर कौन कौन से एंगल? ये 70, दूसरा कौन सा 70 होगा बता दो? ये वाला। दिखा, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, रीजन लिख रहा हूं साथ में। दिखा सबको? हाँ जी, 70 वाला, 70 वाला दोबारा देख लो बेटा। ये 30 समझ आया? 30 किस किस को नहीं समझ आया? सबको आ गया? 70 वाला किस किस को नहीं आया? बाकी सबको आ गया समझ? देखना बेटा ध्यान से, इधर इधर देखो। सीडी का, सीडी का सर्कल पे एंगल देखना। एक तो ये दिख रहा है सीडी का, सीडी का दूसरा कहां पे एंगल है? देखो अब दिखा, ये भी सीडी के ऊपर, ये भी सीडी के ऊपर, तो ये 70, तो ये 70। एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट सीडी, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट सीडी। दिखा? हाँ जी। अब तो बता सकते हो, सी बहुत इजी है बेटा, वेरी गुड। ये कितना बन गया? 100 आ गया, ये 100, तो ये 80 कैसे आया? रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? पहला पार्ट खत्म है क्वेश्चन का। एंगल सम प्रॉपर्टी से भी आ सकता है बिल्कुल।
एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकता हूं, बिल्कुल। बेटा ये नहीं निकाल, अच्छा ये लेंथ ही ज्यादा हो गया वैसे, ये 30 तो ये 30, सीधा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, वो ज्यादा इजी है, वो ज्यादा इजी है। ए बी सी, हाँ जी प्लीज, ये 30 गिवन था, ये 70 गिवन था, सेम सेगमेंट से 30 आ गया, तो ये वाला एंगल तो बहुत इजी आ गया, सीधा ही 80 आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। किसी को भी डाउट यहां तक? अब एक पार्ट और है, इफ, कुछ पढ़ना क्या लिखा है, इफ ए बी इक्वल्स टू, इफ ए बी इक्वल टू बी सी, फाइंड ए सी डी, बताओगे? ये 30, तो बेटा ये वाला एंगल कितना, ये वाला, क्यों? इक्वल साइज इक्वल एंगल्स, देखा पूरा 80 है, ये 30, तो ये कितना बचा? आंसर बिल्कुल इजी, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, पढ़ना एक बार क्या कह रहा है। गिवन ट्रायंगल बीएसी दिया हुआ 30 डिग्री, शो दैट BC इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। BC किसके इक्वल प्रूव करना है? किसके इक्वल बेटा? रेडियस के। कोई बता सकता कैसे करेंगे? कोई बता सकता कैसे करेंगे? कोशिश तो करो एटलीस्ट। कॉन्ग्रुएंट नहीं, पहले इसको ज्वाइन करो। अरे कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ट्रायंगल से दो हो, एक ही ट्रायंगल में क्या कॉन्ग्रुएंट क्या सिमिलर? आप कॉन्ग्रुएंट बोले जा रहे हो, कॉन्ग्रुएंट बोले, रेडियस है कहीं तो रेडियस बना तो लो पहले। BC को रेडियस के इक्वल प्रूव करना, रेडियस तो बनाओ। इतना समझ आया? अब आप प्लीज कोशिश करो बताने की, बहुत इजी है। ये कितना? 60, ये दोनों इक्वल, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। ये कितने कितने आ जाएंगे? x प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, x विल बी 90, फिर 60, तो तीनों एंगल 60 आ गए। इट मींस triangle OBC becomes equilateral triangle. If it is equilateral triangle, then OB equals to BC. OB रेडियस, तो BC भी क्या बन गया? रेडियस। समझ आ गया? पक्का? होमवर्क सुन लो भी, कल आपका टेस्ट किस किस चैप्टर का? सिमिलैरिटी C and D का, एंड लॉकस 10 to 28 क्वेश्चंस। क्लियर?